सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 2 मई सन 2021 के टॉप करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सड़कों पर चालक रहित कारों स्वचालित कारों के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? तो यूनाइटेड किंगडम ऐसा पहला देश बन चुका है। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे हाल ही में लगातार दूसरी बार एक्सिस बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ चौधरी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई है। चेयरमैन राकेश मखीजा हैं। टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक अभियान की शुरुआत की गई है? हरियाणा में ये शुरुआत की गई है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हरियाणा का गठन 1 नवंबर सन 1966 को हुआ था। राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा है। हाई कोर्ट लोकेटेड चंडीगढ़ में है। जिला 22 है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 10 है। राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90 है। लोक नृत्य लूड़, धमाल, फाग, सांग, छठी, डफ तथा घोड़ा घोड़ी हैं। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु काला हिरन है। राजकीय पक्षी काला तीतर है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय फूल कमल का है। राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलीसर राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य अबुब सिहर वन्यजीव अभ्यारण्य, वीर शिखरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, मोरनी हिल्स वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। परियोजना सरहिंद नहर परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने हाल ही में पीएम केयर्स फंड के उपयोग से कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खरीद की मंजूरी दी है? 1 लाख को यहाँ पर मंजूरी दी है। डी आपका आंसर हो जाएगा। पीएम केयर्स द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड स्थापना 27 मई सन 2020 को हुई थी। चेयरमैन नरेंद्र मोदी हैं। सदस्य अमित शाह, निर्मला सीतारमण तथा राजनाथ सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष से मलबे को हटाने के उद्देश्य से NEO-01 नामक एक रॉकेट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? चीन ने ये प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। चीन की राजधानी बीजिंग है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। प्रीमियर ली केकियांग हैं। संसद नेशनल पीपल्स है कांग्रेस है। मुद्रा रेनमिनबी युआन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित मैक्स 1407 किस फसल की एक किस्म है? तो यहाँ पर ये सोयाबीन की किस्म है। डी आपका आंसर हो जाएगा। ट्राइफेड ने हाल ही में आदिवासी विकास की दर में काम करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? दी लिंक फंड के साथ ये समझौता हुआ है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ट्राइफेड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1987 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। चेयरमैन रमेश चंद मीना है। प्रबंध निदेशक प्रवीर कृष्णा है। द लिंक फंड की स्थापना 2019 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन एंड जेनेवा है। सीईओ टोनी काल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत और किस गैर क्वाड देश ने 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने की घोषणा की है? रूस ने ये घोषणा की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस खिलाड़ी ने हाल ही में पोर्स ग्रां प्री टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है? एशले बार्टी ने यह खिताब जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा।
1 कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 4.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल। बी आपका आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मानक मात्रक क्या होता है? वेबर इसका मात्रक होता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष गाय राइडर हैं। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी बने हैं। फ्रेंड्स, अमिताभ चौधरी को बोर्ड बैंक द्वारा 3 अधिक वर्षों के लिए निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन सी कंपनी शामिल है? तो LIC इसमें शामिल है। LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई। चेयरमैन MR कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MSME के लिए SSWAS और ARDG ऋण योजनाएं किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है सिडबी ने। कोविड-19 की दूसरी लहर के खिलाफ युद्ध में हेल्थ केयर क्षेत्र को सिडबी सहायता। आरोग्य कोविड-19 महामारी के दौरान पुनर्प्राप्ति और ऑर्गेनिक विकास के लिए MSME और सिडबी सहायता। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश। सिडबी के CMD हैं S रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्सीजन ऑन व्हीकल्स सेवा की शुरुआत किसने की है? चंडीगढ़ प्रशासन ने इसकी शुरुआत की है, या करनाल प्रशासन ने, पांडिचेरी प्रशासन ने, लद्दाख प्रशासन ने? तो इसकी शुरुआत करनाल प्रशासन ने की है। देश भर में बढ़ती ऑक्सीजन की कमी के मद्देनज़र करनाल प्रशासन हरियाणा कोविड-19 महामारी और ऑक्सीजन संकट के खिलाफ लड़ाई में अस्पतालों की सहायता के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? इंग्लैंड बना है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। संसद का नाम पार्लियामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु प्रदूषण के कारण विश्व की पहली मृत्यु ब्रिटेन में दर्ज की गई है। फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है। फाइजर का कोविड-19 टीका लगवाने वाली 90 साल की महिला ब्रिटेन की है। दुनिया के सबसे आकर्षक शहरों सूची में पहले स्थान पर लंदन है। ब्रिटेन 2021 में G7 बैठक की अध्यक्षता करेगा। ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान से लुइस हैमिल्टन को सम्मानित किया गया है। तूफान बेला के कारण देश ने अपनी 50% से अधिक की बिजली बनाई है। हीरो मोटर्स कंपनी ने कहाँ अपना वैश्विक मुख्यालय लंदन में स्थापित किया है? यूके द्वारा खोजी जा रही नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन है। इंडियन बैंक ने किस टेलीकॉम कंपनी के साथ समझौता किया है? तो BSNL के साथ ही समझौता किया गया है। इंडियन बैंक ने प्रतिस्पर्धी बाजार दरों पर इंडियन प्रीमियर बैंक को निर्बाध दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए BSNL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु। CEO चंदूरू भारत संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और MD प्रवीण कुमार परिवार मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने प्राइवेट RT-PCR टेस्ट रेट को 1700 से घटाकर 500 रुपये कर दिया है? तो यहाँ पर ये किया है केरल ने। केरल आपका आंसर हो जाएगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान है। लोकसभा सीट 20 है। राज्यसभा सीट 9 है। विधानसभा सीट 141 है। राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य की आपदा घोषित किया है। राज्य ने सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने मनोरंजन टैक्स को माफ़ करने का फैसला किया है। मकर वल्कू वार्षिक त्यौहार केरल में मनाया गया है। राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की है। भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम राज्य में खोला जाएगा। राज्य ने अपने 50वें राज्य फिल्म पुरस्कार की घोषणा की है। राज्य अपना पहला ह्यूमन
मिल्क बैंक खोलेगा। केरल हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दी है। भारत किस देश के विदेश मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद को आयोजित करेगा? रूस के साथ ये इस मंत्रीय स्तरीय संवाद को आयोजित करेगा। रूस की राजधानी मॉस्को है। करेंसी रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशूस्टिन है। संसद का नाम ड्यूमा है। रूस को अगले 2 ओलंपिक या 2 साल के लिए सभी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है। देश ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है। रूस ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। रूस के वैज्ञानिकों ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया है। जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन रूस ने रजिस्टर कराई है। रूस लूना 25 मिशन लॉन्च करेगा। रूस खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल कहाँ शुरू किया गया है? तो पुर्तगाल में शुरू हो चुका है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की है? तो यहाँ पर ये योजना आपकी शुरू की है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। राज्यसभा सीट 11 हैं। लोकसभा सीट 29 हैं। विधानसभा सीट 230 हैं। राज्य के किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं। मध्य प्रदेश में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ और संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश ने भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। 27वां हुनर हाट भोपाल में आयोजित किया गया है। मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया गया है। छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन खजुराहो में किया गया है। मध्य प्रदेश ने 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर इंदौर में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने बाल गृह में आने वाले सभी अनाथ बच्चों के लिए हरिहर नीति को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर हरियाणा को ये मंजूरी दी है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है। लोकसभा सीट 10 है। राज्यसभा सीट 5 है। विधानसभा सीट 90 है। नेशनल पार्क सुल्तानपुर कलीसर नेशनल पार्क है। प्रमुख लोक नृत्य झूमर, घूमर और डफ यहाँ के लोक नृत्य हैं। प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत गुरुग्राम ने की है। राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रवती देवी का निधन हो गया है। एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन राज्य में किया जाएगा। राज्य सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है। भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया है। राज्य ने पिपली गांव को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। राज्य ने फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है। राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का भी उद्घाटन किया है। 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हरियाणा ने जीती है। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से किसे सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है? वैशाली हवासे को किया गया। आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं डेविड वार्नर। भारत के नए वित्त सचिव नियुक्त हुए हैं टीवी सोमनाथन। राहुल बजाज के स्थान पर निम्न में से किसे बजाज ऑटो का नया चेयरमैन बनाया गया है? नीरज बजाज को बनाया गया है। किस संगठन ने संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 शुरू किया है? नाटो ने शुरू किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया? आईआईटी मद्रास ने किया है। प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद और ऑडियो लेखक मनोज दास का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें 2020 में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण से। स्पोर्ट्स वीआर ब्रांड एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा बने हैं। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जीतने वाली एशिया की प्रथम महिला कृति के करंत बनी है। शूटर दादी के नाम से मशहूर किस भारतीय महिला निशानेबाज का हाल ही में निधन हो गया है? चंद्रू तोमर का निधन हो गया है। हाल ही में किस राज्य के मंत्रियों ने सर्वसम्मति से कोविड राहत
कार्यों के लिए 1 साल का वेतन दान देने का फैसला किया है। कर्नाटक के मंत्रियों ने यह फैसला लिया है। किस राज्य की सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है। क्या आप जानते हैं 2 मई को क्या हुआ था इतिहास में? हम आपको लेकर चलते हैं फ्रेंड्स 2 मई की महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ। अमेरिका ने 20 सेंट का सिक्का ढालना 1875 में बंद कर दिया। बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने की स्वतंत्र स्टेट कांगो की स्थापना 1885 में की। आज ही के दिन रावलपिंडी में दंगे की आग भड़की थी जो 1907 में पश्चिम बंगाल से पंजाब तक फैल गई थी। नीग्रो नेशनल लीग बेसबॉल का पहला मैच 1920 में इंडियानापोलिस में खेला गया। नीदरलैंड ने सोवियत संघ को मान्यता देने से 1924 में इनकार किया। 1926 में आज ही के दिन हिंदू महिलाओं को निर्वाचित कार्यालय लेने का अधिकार मिला था। जर्मनी में हिटलर ने ट्रेड यूनियनों पर 1933 में बैन लगा दिया था। जर्मनी की आर्मी ने इटली में आत्मसमर्पण 1945 में कर दिया था। महात्मा गांधी की हत्या मामले की सुनवाई 1949 में शुरू हुई थी। फ्रांस ने कोलकाता के पास स्थित अपने उपनिवेश चंद्रनगर को 1950 में भारत सरकार को सौंपा था। दुनिया के पहला जेट विमान डी हैविलैंड धूमकेतु 1 ने 1952 में लंदन से जोहान्सबर्ग तक अपनी पहली उड़ान भरी थी। टी विलियम्स ने अपने नाटक कैट ऑन ए हॉट टिन रूफ के लिए 1955 में पुलित्जर पुरस्कार जीता था। पहला थर्मोप्लास्टिक संयंत्र 1959 में रेस्तरां में खोला गया था। लोकसभा ने सार्वजनिक भविष्य निधि विधेयक 1968 में पारित किया था। आज ही के दिन लोकसभा में पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट को मंजूरी 1968 में मिली थी। संयुक्त राज्य अमेरिका की 30 वर्षीय एन ब्रैनकॉफ उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला 1986 में बनी थी। पोलैंड में एक बस दुर्घटना हुई जिसमें 1994 में 32 लोग मारे गए थे। 1996 में आज ही के दिन प्रसिद्ध गुरु चंद्रस्वामी को धोखाधड़ी के आरोप में तिहाड़ जेल की सजा सुनाई गई थी। ब्रिटेन में 18 वर्षों बाद लेबर पार्टी सत्ता में उनके नेता टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के संसदीय इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री 1997 में बने थे। आज ही के दिन भारतीय सेना द्वारा बांदीपुरा बाजार से 10.5 किलोग्राम चर्च पर कब्जा 1998 में किया था। मिरिया मोस्कोसो पनामा की प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त 1999 में की गई थी। पाकिस्तान के इंजमामुल हक ने 2002 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 329 रन बनाए थे। मारेक बेलका 2004 में पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने थे। अनिल अंबानी ग्रुप की फर्म रिलायंस पावर लिमिटेड ने इंडोनेशिया में 3 कोयला खदानों का अधिग्रहण किया। वर्मा में चक्रवात नरगिस के आने से 2008 में 1,38,000 लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए थे। सेबी का प्राथमिक पूंजी बाजार में नए एसयूओं की खरीद के लिए आवेदन करते समय संस्थागत निवेशकों को भी खुदरा निवेशकों की तरह 100% भुगतान करने का निर्देश 2010 में प्रभावी हो गया। 2 मई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। ऑस्कर पुरस्कार सम्मानित फिल्म निर्माता निर्देशक और लेखक सत्यजीत राय का जन्म 1921 में हुआ था। भारत के पेशेवर विल्सन जोन्स का जन्म 1922 में हुआ था और वो बिलियर्ड्स के खिलाड़ी थे। भारतीय राजनीतिक एवं साहित्यकार विष्णुकांत शास्त्री का जन्म 1929 में हुआ था। भूटान के तीसरे राजा जिग्मे दोर्जी वांगचुक का जन्म 1929 में हुआ था। 2 मई को हुए महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। आज के दिन इटलीवासी महान चित्रकार लियोनार्दो दा विंची का निधन 1519 में हो गया। प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ श्रीमती सरोजिनी नायडू की पुत्री पद्मजा नायडू का निधन 1975 में आज ही के दिन हुआ। प्रसिद्ध पत्रकार और साहित्यकार बनारसी दास चतुर्वेदी का निधन 1985 में आज ही के दिन हुआ। फ्रेंड्स 2 मई को आज ही के दिन फर्स्ट संडे को वर्ल्ड लाफ्टर डे के रूप में ये मनाया जाता है। विश्व हंसी दिवस के रूप में 2 मई का दिन मनाया जाता है। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें
जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।